12 अप्रैल 1961 वो दिन जब इंसान ने पहली बार आसमान नहीं बल्कि अंतरिक्ष को छू लिया। यूरी गागरिन ने स्पेस में जाकर वो नजारा देखा जिसे मानव इतिहास में किसी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद से आज तक करीब 560 लोग स्पेस की यात्रा कर चुके हैं, जिनमें ज्यादातर प्रोफेशनली ट्रेंड एस्ट्रोनॉट ही रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या स्पेस देखने का सपना सिर्फ एस्ट्रोनॉट तक ही सीमित है या एक दिन आम इंसान भी धरती से बाहर झांक सकेगा? और आज इसका जवाब हमारे पास है। स्पेस टूरिज्म, एक ऐसा युग जहां टिकट खरीद कर एक आम व्यक्ति भी अंतरिक्ष की दहलीज तक पहुंच सकता है। आज जानेंगे स्पेस टूरिज्म आखिर क्या है, कैसे शुरू हुआ और भविष्य में ये हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। एक समय था जब अंतरिक्ष सिर्फ दो महाशक्तियों का अखाड़ा था, सोवियत संघ बनाम अमेरिका। दोनों में होड़ लगी थी, कौन पहले सैटेलाइट भेजेगा, कौन पहले इंसान को स्पेस में ले जाएगा। फिर आया 1969 जब अमेरिका ने इतिहास रचा और अपोलो मिशन लॉन्च किया और पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। दोनों देशों की रेस के कारण स्पेस रिसर्च अपने इतिहास स्तर पर पहुंची। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2000 की शुरुआत में अमेरिका ने स्पेस के दरवाजे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिए। ऐसे अरबपति जिनका इंटरेस्ट स्पेस में था, वो इस सेक्टर में उतरने लगे। रिचर्ड ब्रेंसन, एलन मस्क और जेफ बेजोस इनमें प्रमुख नाम थे और शुरू ही एक नई रेस, पहले कौन अपने कस्टमर को स्पेस तक ले जाएगा। एक नई स्पेस रेस, लेकिन इस बार दो देशों के बीच नहीं बल्कि कुछ अरबपतियों के बीच जो स्पेस टूरिज्म को अपना नया पैशन और बिजनेस मानते हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेयर के आने से पहले साल 2001 में एक अरबपति डेनिस टिटो ने नासा की मदद से रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की। उनकी कीमत ने अच्छों के होश उड़ा दिए। $20 मिलियन यानी आज के लगभग 160 करोड़। टिटो के स्पेस जाने से दो बातें साफ हो गई। अगर आपके पास पैसा है तो आप स्पेस तक जा सकते हैं। अब वो समय दूर नहीं जब प्राइवेट कंपनियां नासा जैसी एजेंसियों को टक्कर देंगी। अब बारी थी उस देश की जिसने स्पेस का असली रास्ता खोला। अमेरिका के मशहूर बिलियनियर रिचर्ड ब्रेंसन ने वर्जिन गैलेक्टिक लॉन्च की। ये पहली कंपनी थी जिसने दावा किया कि वो आम लोगों को स्पेस टूर कराएगी, जिसकी टिकट की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए है, जिसका लक्ष्य है हर साल 1000 लोगों को स्पेस यात्रा कराना। ब्रेंसन की सफलता के बाद बाकी कंपनियों की भी हिम्मत बढ़ी और तभी मार्केट में आया ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन दुनिया की सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस की कंपनी थी। इसका एक ही लक्ष्य था, कम कीमत में अधिक से अधिक लोगों को स्पेस टूरिज्म कराना। शुरुआत में कंपनी कई बार असफल हुई, रॉकेट लॉन्च हुए, क्रैश भी हुए और सवाल उठने लगे कि क्या ब्लू ओरिजिन वाकई ऐसा कर पाएगी, और अगर कर भी ले तो खतरा कितना होगा। लेकिन समय बीतता गया, पैसा लगता गया और आखिर में साल 2021 में जेफ बेजोस खुद अपने क्राफ्ट में बैठकर स्पेस गए। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो अपने साथ 2 लोगों को ले गए, जिसमें दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला पायलट जिसकी उम्र 82 साल थी, दुनिया के सबसे युवा स्पेस ट्रैवलर 18 साल का। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने ब्लू ओरिजिन को रातों रात स्पेस टूरिज्म का नंबर 1 खिलाड़ी बना दिया, साथ ही पुरानी गलती पर भी पर्दा डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे, एलन मस्क की स्पेस एक्स कहाँ है? स्पेस एक्स भी स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही है, लेकिन वो इससे आगे की सोच रही है। इंटरप्लेनेटरी टूरिज्म यानी दूसरे ग्रहों तक इंसानों को ले जाने की योजना। बीते कुछ सालों में स्पेस एक्स ने स्पेस टूरिज्म से ध्यान हटाकर सैटेलाइट और कार्गो लॉन्च करने पर जोर दिया है और इसी के साथ वो लगातार इंटरप्लेनेटरी टूरिज्म की तैयारी कर रहे हैं। अपने सफल सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस और इंटरप्लेनेटरी मिशन के कारण स्पेस एक ज्यादा प्रचार इन्हीं चीजों का कर रही है। लेकिन इस वक्त
उसका स्पेस टूरिज्म सबसे सेफ माना जाता है। स्पेस एक्स पहली ऐसी कंपनी भी है जिसने स्पेस को एक पूरा बिजनेस मॉडल बनाकर दिखा दिया और आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्पेस कंपनियों में गिनी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे स्पेस में जाने की असली कीमत क्या है, तो आपको बता दें, सब ऑर्बिटल फ्लाइट 2.5 से 3 करोड़ जो स्पेस और पृथ्वी से पास रहती है, इसकी यात्रा कराती है। ऑर्बिटल फ्लाइट 200 से 300 करोड़ जो स्पेस में रहती है उसकी यात्रा कराती है। चांद का टूर 1000 करोड़ से भी ज्यादा में आप चांद का टूर कर सकते हैं। वही एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज रॉकेट रीयूजेबल नहीं है, इसलिए कीमत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे रॉकेट रीयूजेबल होंगे स्पेस ट्रैवल की कीमत लगातार कम होगी। तो आखिरकार दुनिया इसमें निवेश क्यों कर रही है? रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक स्पेस टूरिज्म 3-4 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट बन सकता है। इसके साथ टेक्नोलॉजी भी तेजी से आगे बढ़ेगी। रीयूजेबल रॉकेट, एआई, सुरक्षा सिस्टम और माइक्रोग्रेविटी में नई दवाइयां और मटेरियल पर रिसर्च। लेकिन स्पेस टूरिज्म की कई खामियां भी हैं। आलोचक कहते हैं कि स्पेस टूरिज्म सिर्फ अरबपतियों का खेल है क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। दूसरा, रॉकेट लॉन्च से भारी कार्बन होता है। टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं है कि दुर्घटनाओं को पूरी तरह रोक सके, इसलिए हर यात्री से पहले ही एक साइन करवाया जाता है कि अगर कुछ होता है तो वो उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी। अब सवाल आगे के भविष्य का है। अब जब कंपनियां सफलतापूर्वक यात्रियों को भेजने लगी हैं, वो आगे के सपने भी बना रही हैं। स्पेस होटल जहां 3 से 10 दिन रह सकेंगे। 2027 से 30 तक चांद पर पर्यटन का केंद्र बन सकता है। 2040 से 50 के बीच मंगल ग्रह भी पर्यटन का केंद्र बन सकता है। अब वो समय आ गया है जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, काश हम भी दुनिया को ऊपर से देख पाते, जैसे कभी राकेश शर्मा ने देखा था और अब ये सपना सच होने के करीब है। आज कोई बच्चा आसमान की तरफ देखता है तो शायद ये सोचता है कि आज नहीं तो कल वो भी स्पेस से धरती को देख पाएगा। तो ये थी कहानी स्पेस टूरिज्म की। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।